नंबर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो देखो एरिस्टोटल ऐसा नहीं था कि एरिस्टोटल से पहले किसी और ने क्लासिफाई करने की ऑर्गेनिजम्स को कोशिश ही नहीं करी करी थी, लेकिन एरिस्टोटल ने ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस का इस्तेमाल करा था क्लासिफिकेशन करने के लिए। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए थे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के या एनिमल्स के केस में, जैसे कि उसकी आइज कैसी हैं, उसका ब्लड कैसा है। प्लांट्स के केस में जैसे उसकी हाइट कैसी है, उसकी लीव्स कैसे हैं, ठीक है, ये होते हैं सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई थी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में वही ट्री, श्रब्स और हर्ब्स को रखा गया था, और एनिमल्स में दो सब कैटेगरीज थी, ए नाइमा और ई नाइमा। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। तो ए नाइमा का मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है। ई नाइमा मतलब जिनका ब्लड रेड होता है। उसके बाद आए थे लीनियस। लीनियस ने सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। दो किंगडम का क्या नाम था? प्लांटेई एंड एनिमेलिया। लेकिन उनकी बहुत सारी कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे। जैसे कि क्या क्या कमियां थी? उन्होंने यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करा, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, जो कि बहुत गलत है। उसी तरीके से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करा, उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख दिया। जैसे आपको पता होगा ग्रीन एल्गी होती है, वो फोटोसिंथेटिक होती है, वो खुद खाना बनाती है। और फंजाई हीटरोट्रॉफिक होती है, वो खुद खाना नहीं बनाती है। तो देखो कितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनको भी सेम ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, किस बेसिस पर? कि इनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। और चौथा इसका ड्रॉबैक क्या था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि दोनों में से किसी कैटेगरी में आते ही नहीं थे, ना प्लांटे में और ना एनिमलिया में। तो जब इसको स्टडी किया गया तो इसमें देखा गया कि भाई जो ये जो क्राइटेरिया है क्लासिफाई करने का, ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करो। तो क्राइटेरिया चेंज किया गया। और क्राइटेरिया में क्या क्या चेंज लाया गया कि अब हम सेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उस ऑर्गेनिज्म का, उसकी सेल वॉल जो है उसका नेचर कैसा है, यानी वो किसकी बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाते कैसे हैं वो, ऑटोट्रॉफ है या हीटोट्रॉफ है। हैबिटेट, कैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। पांचवी चीज क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल मीन्स से। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देखेंगे, जिसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर एच विटेकर। आर एच विटेकर आए थे 1969 में, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखो यहाँ पर 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे किस बेसिस पर? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले हम बात करेंगे सेल टाइप की। तो देखो मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। बाकी प्रोटिस्टा से लेकर के जो एनिमेलिया है लास्ट तक, वो सब उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, तो सिर्फ मोनेरा ही एकमात्र ऐसा किंगडम है जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। बाकी सब जो किंगडम्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। अब हम बात करेंगे देखो सेल वॉल की। मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है। जो प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है। फंजाई, फंजाई की आपको पता होगा जो सेल वॉल होती है काइटिन की होती है। प्लांटे की जो प्लांट्स यानी उनकी जो, ये तो बहुत फेमस सवाल है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। एनिमल्स में बात करें तो सेल वॉल होती ही नहीं है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये तो देखो फर्स्ट वाला जो हेडिंग था उससे पता लग जाएगा। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। जो यूकैरियोट्स होंगे उनके पास न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। तो इससे ही हम इसको याद कर सकते हैं कि भाई मोनेरा है, उसके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। बाकी सब यूकैरियोट होते हैं तो उन सब के पास क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। फंजाई, फंजाई में जो है मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, और कुछ कुछ में लूज टिश्यू भी बन जाते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? सेल के एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि जब सारे सेल जो है मिलकर के एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो फंजाई में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर से लूज टिश्यू हो सकती है। प्लांट्स में बात करें तो ये टिश्यू से लेकर के ऑर्गन हो सकती है। और एनिमल्स में बात करें तो ये टिश्यू से लेकर के ऑर्गन से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक हो सकती है। तो एनिमेलिया सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किंगडम होता है। और लीस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, यानी और दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि सबसे सिंपल किंगडम कौन सा होता है? मोनेरा होता है। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा बोल सकते हैं। अब देखो ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो जैसे ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये सिस्टम क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम मतलब जब एक से ज्यादा ऑर्गन साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक,
उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोनेरा इसका जो है ना बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हीटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाएंगे, हीटोट्रॉफ जो अपना खाना दूसरे से लेंगे। ऑटोट्रॉफ्स में भी ये दो टाइप के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है कि ये इनऑर्गेनिक जो है केमिकल्स का इस्तेमाल करके फूड बनाएंगे। और फोटो ऑटोट्रॉफ्स आपको पता ही होगा कि सनलाइट का इस्तेमाल करके ये फूड बनाएंगे। हीटोट्रॉफ्स भी ये दो टाइप के हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग यानी कि सड़े गले मरे किसी मटेरियल से न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइटिक जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हमें बेसिक डिफरेंस ही पता लग गया दोनों में। प्रोटिस्टा की बात करें, ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं, हीटोट्रॉफ भी होते हैं। लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स में से फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कीम ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। फंजाई की बात करें तो फंजाई तो हीटोट्रॉफ होता है, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था। और ये हीटोट्रॉफ दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। अगेन बता देते हैं, सेप्रोफाइटिक जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा, पैरासाइटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा। प्लांटी की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स, और फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सनलाइट से फूड बनाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो हीटोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। देखो सेप्रोफाइटिक तो अगेन आपको पता है डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपने न्यूट्रिएंट्स लेंगे। होलोजोइक एक नई टर्म होता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को इंजेस्ट करके खाते हैं, निगल के खाते हैं, स्वेलो करते हैं, और फिर उस फूड को एक पर्टिकुलर कैविटी में स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे केस में स्टमक में, उनको बोलते हैं होलोजोइक।